चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 में कुछ फॉर्मूलों की नीड होगी, तो फॉर्मूले मैंने आपके लिए पहले लिख रखे हैं जिससे कि वीडियो की लेंथ लंबी ना होने पाए। आप फॉर्मूले देख लीजिए, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहला 8.3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। लिखा है साइन 18 अपान का cos 72। बेटा सुनो कैसे इन सवाल को अटेम्प्ट करना है, तरीका सीखो। क्या तरीका बताने जा रहे हैं, सुनो बेटा। तरीका ये है, अगर जो यहाँ पे अच्छा साइन कास के बगल में जो लिखा उसे बोलते हैं एंगल। अगर ऊपर और नीचे के जो एंगल हैं बेटा, यहाँ पे 18, यहाँ पे वहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना 72 है। कितना हमारे पास में 70, ये कितना 2 है। अगर इनका योग 90 आता है, इनका सम 90 आता है, तो आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, देखो काम ये करना है। देखो कितना लिखा था हमारे पास में, साइन का 18, दो तरीके बताते कैसे सॉल्व करेंगे। 18 अपान में कितना लिखा कास का 72। देखो क्या करना है, अगर इनका योग 90 आता है तो ध्यान सुनो क्या बोलना है, दोनों में से किसी एक, या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले, दोनों नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में चेंज कर लो। कैसे चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ साइन लिखा तो साइन लिख लिया। अब जो 18 लिखा हुआ है, 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 90 से अगर हम लोग क्या करें, नीचे वाले को माइनस कर दें। देखो 90 से अगर 72 माइनस कर दें तो आपको 18 मिल जाएगा, तो ये लिख लिया। और नीचे वाले को नहीं बदलना है, कास कितना हो जाएगा हमारे पास में 72 हो जाएगा। आपको सोचना भी नहीं, ऊपर 90 से वही घटाना है जो नीचे लिखा हो। ऊपर 18 अपने आप 18 आ जाएगा बेटा, 90 से 72 घटाओगे 18 ही आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कितना होता है बेटा, कास का थीटा होता है। यहाँ तक आई थिंक आ ही रहा होगा। तो कितना होगा पास में, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कास का 72 हो गया। नीचे कितना हमारे पास में, कास 72 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कास 72 हो गया। ये करिए कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा, कैसे, इसे लिखा है साइन 18 अपान कितना लिखा है पास में, कास का 72। आप चाहो तो नीचे वाले को तोड़ लो, यानी कैसे, यानी आपको साइन 18 नीचे वाले को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, 90 से घटाना है, नीचे तोड़ो तो ऊपर वाले को घटा दो 90 से, तो 18 घटा दो। बगल में क्या लिखा था, कास लिखा था। आपको ये थोड़ा सा करना है बस, और कुछ भी नहीं करना बेटा। ये हो जाएगा साइन का 18 हो जाएगा अपान कास 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन और थीटा ये वाला होता है, बगल वाला थीटा होता है। यहाँ कितना लिखा, 80 लिखा, दोनों कट जाए, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। कोई चीज़ बट्टे में लिखी, अगर उसके एंगल का सम 90 आता है तो 90% चांस है कि उसका आंसर 1 ही आने वाला है, पक्की बात है। चलो अब तो फटाफट सवाल लगाना है। अब इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे तुम समझ चुके होगे। टैन चाहे ऊपर बदल लो चाहे नीचे बदल लो। टैन कैसे बदलेंगे, 90 अपने आप लिखेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे 64, आपको ऊपर वाला फट से मिल जाएगा। नीचे लिखा कितना बेटा, काट का 64 लिखा हुआ है। टैन 90 माइनस थीटा वहाँ देख लेना, काट थीटा होता है। टैन 90 माइनस थीटा कितना, काट थीटा, तो काट लिख लिया। थीटा कितना है पास में है, थीटा 90 के बगल वाला होता है, वहाँ चेक कर लो। तो यहाँ पे कितना हमारे पास हो जाएगा, तो 90 बगल वाला लिखा जाता है, कितना हमारे पास है 64 बेटा। नीचे कितना लिखा हमारे पास में, काट का 64 हो गया। ऊपर नीचे इक्वल वैल्यू हमारे पास, काट 64 और काट का 64 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। आओ इसको खटा करके लेते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है जब दोनों का योग 90 हो जाए। जैसे कि 48 और प्लस कितना है पास में 42, तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ हो गया पास में कितना 9, 90 आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ लो, चाहे आप इसको तोड़ लो चाहे आप इसको तोड़ लो, आंसर सेम आने वाला। कैसे तोड़ेंगे ये भी है, देखो कास लिख लो, 90 लिख लो, जो उसको तोड़ने जा रहे हो उसके पड़ोसी वाले से माइनस कर दो, 90 से माइनस कर दो कितना 42, और एक ही को तोड़ना होता है, दूसरे वाले को सिंपली ऐसे यहाँ पे आप क्या करो 42 लिख लो। तो कास 90 माइनस थीटा कितना होता है, वहाँ देख लो, कास 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। साइन 42 हो गया, माइनस का आगे कितना लिखा था, साइन 42 लिखा हुआ था, दोनों वैल्यू सेम है, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 0। इसका मैंने 4th ऑप्शन आपके लिए रखा है, उसको आप लोग कर लेना। ये आपका देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है, हम लोग फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको पहले लिख लिए हैं, देखिए। तो अब क्या कह रहा है बेटा, सो दैट कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, देखिए कैसे करेंगे बेटा। एक ट्रिक देख लो, यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है ना, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, यानी कि हम दो दो का ग्रुप बना सकते हैं। अब बेटा देखिए ग्रुप किसमें लेना है, देखो ग्रुप वो लेना है जहाँ पे दो, यानी कि जो एंगल है, थीटा को एंगल बोलते हैं, थीटा 1 थीटा 2। अगर दो एंगल का योग जो 90 बनाते हैं उनको पास पास में लिखो। देखो तो 48 और यहाँ पे 42 है, तो 8 2 10 हो गया 0 और 4 4 8 9 नहीं 90 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों जो कि जिन दो एंगल का योग 90 होता है उनको पास पास लिख लो।
तो यहाँ लिख लिया हमने tan, ये लिख लिया हमने 48 लिख लिया, बगल में कितना हमारे पास लिखा बेटा, ये tan लिखा है 42, ये 48 42 ये बगल में लिख लिया। और यहाँ कितना बचा हमारे पास में आगे tan का 23, और इसको tan कितना हमारे पास लिखा, tan का 67, इन दोनों का योग कितना आएगा, 90 आएगा, लिख लिया। अब आपको ट्रिक मालूम है, जब कभी भी दो एंगल का योग 90 हो जाए तो दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदल लेते हैं। आई रिपीट, जब कभी दो एंगल का योग 90 हो तो उन दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा में बदल लेते हैं। तो चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, चलो मैं इसको बदल लेता हूं। तो tan किससे घटाएंगे, 90 से घटाएंगे। जिसको बदल रहे होते हैं उसका पड़ोसी एंगल घटाते हैं, माइनस का 42, यानी कि 40 तो 42 यानी कि 42। आपको सोचना भी नहीं क्या घटाएं, आपको पड़ोसी वाला एंगल घटा देना है, और बगल वाला को नहीं बदलना, दो में से किसी एक को बदलते, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, tan का 42 लिखा था, लिख लो, इंटू यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कितना लिखा, सब कुछ इंटू में है, इंटू में tan, हाँ इंटू में सब कुछ है, देखो इधर आ जाओ, इन दोनों में किसी एक को बदलना, चलो मैं इसको बदल लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा, tan 90 से माइनस करेंगे, किसको करेंगे, पड़ोसी वाला एंगल, कितना है पास में 67 है, और बगल वाला नहीं बदलेंगे, वो सेम रहेगा, यानी कि tan जो 67 है वो सेम रहेगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, पीछे मैंने लिखा था कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा कितना काट होता है, तो काट हो गया, थीटा कितना है पास में 42, तो यहाँ पे 42 लिख लेंगे, इंटू tan कितना लिखा, tan का 42 लिखा हुआ है, इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, काट होता है, काट लिख लिया, एंगल कितना है पास में है, 67 है बेटा, इंटू tan यहाँ कितना लिखा है, 60 का 7 लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि काट कितना होता है, काट थीटा कितना होता है बेटा, 1 कितना होता है, tan थीटा होता है, ये तो मालूम हुई होगा, पक्की बात है, ये तो मालूम हुई होगा, पक्की बात है। तो इसको बदल लीजिए, एक को बदल लो, दूसरा कट जाएगा, काट कितना होता है, काट हो जाएगा 1/tan 42। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर tan लिखा तो नीचे tan आ जाएगा, तो कट जाएगा, ऊपर कितना लिखा है, tan का 42 लिखा है, और एंगल भी बराबर है, बढ़िया कट जाएंगे, इंटू यहाँ भी बदल लो, काट कितना होता है, tan होता है, तो 1/tan हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, इंटू में tan 67 पहले से लिखा हुआ था, ये नीचे ये ऊपर ये नीचे कट जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई में सभी जगह एक एक आएगा, एक एक को मल्टीप्लाई करने पर एक ही आएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट, और राइट कितना था आपके पास, इक्वल टू 1 था, यही हमारे पास लाना था, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, ये हो गया आपको क्या, हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप फटाफट आप सीख चुके होंगे मेरे साथ। देखिए आपको कुछ नहीं देखना है, केवल देखना है क्या दो एंगल के योग 90 हो रहा है, 38 यानी कि 38 और यानी कि 52, क्या 90 आ रहा है, जोड़ लो, 38 प्लस का 52 क्या 90 आ रहा है, 8 2 10 0 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, यस 90 आ रहा है। यहाँ देख लो 3852 हमारे पास, 8 2 10 का 0 हो गया, 5 3 8 1 9, 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो बेटा कुछ नहीं करना, किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदल लेना है, दूसरे वाले को नहीं बदलना है। आओ देखो, तो काश इसको बदल लो, इसको बदलते हैं 90 माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, पड़ोसी वाला एंगल कितना हमारे पास है, 52 है, बगल वाला सेम रहेगा, बगल वाला कितना है पास में, cos 52 है, माइनस साइन लिखा हुआ बेटा, तो साइन को बदल लेते, आप ये वाला बदल लेना, यहाँ पे ये बदल लेना, आप ये बदल लो चाहे ये बदल लो, मैं ये बदल रहा हूँ, साइन ये कितना हो जाएगा 90, 90 से कितना एंगल घटाएंगे, पड़ोसी वाला कितना है पास में, माइनस का कितना है पास 52 है, और बगल में फिर से कितना है पास में, साइन का 52 फिर से लिखा हुआ है। ठीक, चलो आ जाओ, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन होता है, साइन, और बगल में कितना एंगल हमारे पास में है, 52 है, यानी 52 है, इंटू यहाँ देखिए ध्यान से, ये कितना हमारे पास एंगल हो गया, ये कितना एंगल हो गया हमारे पास में, cos कट जाएंगे, आइए देखते कुछ होगा। तो यहाँ कितना लिखा है पास में, cos कितना लिखा है, 52 लिखा हुआ है, माइनस का यहाँ पे आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos होता है, तो cos लिख लिया, कितना लिख लिया, cos लिख लिया, एंगल कितना हमारे पास यहाँ पे 52, कितना हमारे पास में एंगल, एंगल कितना है पास में 52 है, तो यहाँ 52 लिख लिया, cos कितना लिख लिया हमने यहाँ पे, cos लिख लिया 52, कितना लिख लिया, cos लिख लिया हमने कितना 52, इंटू कितना लिखा हुआ है, साइन का 52 लिखा हुआ है। यहाँ देखो साइन 52 cos 52, यहाँ पे साइन 52 और यहाँ कितना है cos 52, दोनों वैल्यू बराबर कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा 0, और बराबर 0 हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरीके से हमारा ये भी सवाल हो चुका है, आप देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, ठीक है, ये सवाल लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए सर। चलिए बेटा, तो हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाया जाए, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलेगी, तो हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आइए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं फटाफट, बहुत आसान सवाल है, आप मेरे साथ आप जुड़ जाइए फटाफट। आइए देखिए ध्यान से, मार्क चेंगे के जुड़ते हैं। लिखा है इफ tan 2a बराबर काट a माइनस का 18 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल देन फाइंड a, हमें a का मान निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, आओ देखो कितना लिखा हुआ, सोल्यूशन डालो मेरे साथ आप, सोल्यूशन डालो मेरे साथ आप, सोल्यूशन कितना लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है tan 2a इक्वल टू काट a माइनस का 18 लिखा हुआ है।
तो कह रहा कि जहाँ 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल कितना होता है, यानी कि जहाँ पे a का मान कितना होता है 90 एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, तो कह रहा कि हमें फाइंड a निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए बेटा। सोचो अगर इसमें में से हमें a का मान चाहिए तो यार tan काट हटना चाहिए भाई। अगर a का मान चाहिए तो tan काट हटेगा तभी निकाल पाएंगे। तो है ना हमारे पास सिस्टम। देखो कितना बेटा, आप ये बताइए कि काट 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, आपको पता है tan थीटा होता है ना, होता नहीं होता है, ये कितना होता है, tan थीटा होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान देखना, अगर मैं इसको लिखूं 90 माइनस का 2a और बगम लगा लेते हैं हम लोग काट, तो क्या इस पूरे का आंसर ऊपर वाला आएगा। देखो काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा कितना होता है, वहां पे आता है tan थीटा, यानी यहाँ जो एंगल लिखा होता है वही बगल में वाले एंगल जाता है। तो यानी काट 90 माइनस 2a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2a, क्योंकि ये वाले एंगल मैच करने चाहिए, तो मैच तो कर रहे हैं। इक्वल टू यहाँ कितना लिखा हो, किसी एक को बदल लो, यहाँ लिखा है कॉट a माइनस कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। अब देखो इक्वल टू किधर भी काट है, इक्वल टू किधर भी काट है, दोनों वैल्यू मर जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास, 90 माइनस का 2a इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, a माइनस का 18 बच जाएगा। ठीक है ना, तो 2a माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 90, ये इधर इधर ले आओ तो प्लस कितना हमारे पास हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इक्वल टू 2a उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का, तो 2a ऑलरेडी a था, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 8, और ये कितना हमारे पास 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a निकालें कितना हो जाएगा, 100 a निकालें कितना हो जाएगा बताओ, 108 हो जाएगा। इसको नीचे भेजें, वर्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 3 आ गया, तो काट लो बेटा। तो 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। 3 त्रिका कितना हो गया हमारे पास में, 3 त्रिका 9 हो गया, a बचा 18 हो गया, और 3 छंग कितना गया, 18 आ गया। तो कितना आ गया बेटा, a बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 36 डिग्री आ गया। ये आ गया आपका a का मान, a का मान ही निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगा लेते हैं। लिखा है tan a बराबर यानी कि cot b, देन प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव करना है, आइए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। फिर से वही कहानी, हमें केवल a b चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि tan काट दोनों हट जाएं। और tan काट दोनों कब हटेंगे, जब इक्वल टू इधर और इक्वल टू उधर दोनों tan आ जाए। जैसे लिखा है tan थीटा बराबर लिखा है tan बेटा 30, तो दोनों तरफ tan आएंगे तो tan कट जाएंगे, तो थीटा बराबर 30 आ जाएगा। कुछ ऐसा बुद्धि लगाएंगे, समझ में आ रहा है। ऐसा मैं एग्जाम्पल ये बताया था, देखो कैसे करेंगे। देखो तो यानी क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक ही जैसी चीज आनी चाहिए। तो या तो tan को बदल लो काट में, या तो काट को बदल लो tan में। देखो हम tan को बदल लेते हैं, tan को 90 माइनस a लिखें और यहाँ लगा ले काट, तो भैया बन जाएगा ना tan। देखो काट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। ए के स्थान पे ए, थीटा के स्थान पे ए लिया, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वल टू कितना है पास है, कॉट का, यहाँ कितना है पास है बेटा, कॉट का b है। देखो इक्वल टू इधर भी कॉट, इक्वल टू उधर भी कॉट, कट मर जाएगा। तो 90 माइनस का a इक्वल टू आ गया b, ये माइनस का a उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू a, और उधर प्लस का b पहले था, तो a प्लस बी कितना आ गया, 90 आ गया। और a प्लस बी बराबर कितना प्रूव करना था, 90 प्रूव करना था। ये देखो सवाल हो चुका है, तो इसको भी इसके साथ ले लीजिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए सर। चलिए बेटा, तो आगे कुछ सवाल लगा लेते हैं। चलिए आगे आइए, हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं फटाफट लगाऊंगा, आप समझ चुके होंगे। सब कुछ पढ़ लेना, a का मान निकालना है। a का मान निकालना फटाफट बोले। अगर हमें a का मान चाहिए तो इक्वल टू के दोनों तरफ हमारे पास क्या करना, सिक्स या कौसे बन जाए, दोनों कट जाएंगे, 95 करके a का मान निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसको तोड़ लो, तो 90 ऐसे तोड़ा करो, 90 में से इसको घटा लिया करो, 90 में से 4a घटा लिया करो, 4a घटा लो, और बगल में वही चीज आएगी जो इधर लिखा रहेगा। बगल में, हाँ बहुत ट्रिक बता रहे हैं, 90 में से यहाँ घटा लिया करो, और बगल में वही चीज आएगी जो यहाँ लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, कोसे लिखा है, तो कोसे अपने आप लिख लिया करो। इक्वल टू कितना लिखा था बेटा, कोसेक लिखा हुआ है, बगल लिखा है पास में a माइनस का 20 लिखा है। इक्वल टू उधर कोसे मर जाएंगे, तो 90 माइनस का 4a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, 4a उधर लेके चले जाओ, तो ये इधर लेके चले जाओगे, तो 90 इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। इक्वल टू ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4a, पहले से a मौजूद था तो ये हो जाएगा a। तो 90 10 100 और कितना हमारे पास हो जाएगा 110, 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 110 ये गुणा में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा बटे 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी कितना होगा 10, यानी एक आपके किताब के पास में 22। एक कितना एंगल आ गया, 22 आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान देखिए क्या है, ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये आंसर आ चुका है, देखिए ध्यान से।
लिखा है इफ ए बी एंड सी आर इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन सो दैट कि ये बराबर ये क्या लिखा हुआ है आप समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहाँ पे समझाते मैं आपको, सोल्यूशन डाल लीजिए मेरे साथ और शुरू हो जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बेटा एक ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी सी क्या है, इनके इंटरनल एंगल है, ये क्या है इंटरनल एंगल से बेटा ए बी सी, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये और बराबर ये है। अच्छा ये बताओ और शुरू करते सोल्यूशन। देखो कैसे शुरू करेंगे, देखो अब एक त्रिभुज में तीनों के तीनों जो एंगल्स होते हैं, यानी एंगल बी एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी, इंटरनल जो एंगल्स होते हैं इनका योग कितना होता है 180 होता है। यानी कि हम ये एंगल हटा दो कुछ समय के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 होता है बेटा। तीनों इंटरनल एंगल कितना आता है 180 आता है। अब देखो इसको ऐसे चेंज करो जैसे हमें प्रूव करना है। हमें a प्लस बी के नीचे 2 चाहिए, तो एक बात तो पक्की है कि सबको नीचे 2 लाना है। तो 2 कैसे लाएंगे, दोनों तरफ 2 से कर दो भाग, क्या करो 2 से कर दो भाग बेटा, इधर भी डिवाइड कर दो 2 से, इधर भी डिवाइड कर दो भाई इक्वल। हम लोग अगर कुछ भी करते हैं दोनों तरफ करना पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान देखो, यानी कि जो ये 2 है सबको अलग अलग भाग करेगा, यानी ये a के नीचे 2 जाएगा प्लस का b के नीचे 2 जाएगा प्लस का c के नीचे 2 जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, केवल इक्वल टू इधर हमारे पास कितना चाहिए बी और सी चाहिए, तो बी और सी वाले को इधर रखो उसको उधर भेजो। देखो यहाँ पे 2 2 बराबर है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बी प्लस का सी हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 90। इसको उधर भेजेंगे तो कितना जाएगा माइनस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, हमारे पास ए पास कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या चाहिए दोनों तरफ, ए तरफ साइन चाहिए, तरफ कास चाहिए। तो एक बात तो पक्की है, एक काम करते हैं दोनों तरफ ले लेते हैं साइन, दोनों तरफ ये सब लिख लेना आप, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बोथ साइड क्या कर रहे हैं हम लोग, बोथ साइड ले रहे हैं साइन। तो हिंदी में लिखे दे रहे हैं कोई बात नहीं, समझो बेटा, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा साइन ले रहे हैं। साइन लेने पर तो इधर लिख लो साइन, तो साइन बी प्लस सी अपान का 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस का a बाई 2। देखो ध्यान से, इक्वल टू इधर हमें कितना चाहिए साइन बी प्लस सी पान 2, साइन बी प्लस सी पान का 2 चाहिए, मिल गया। इक्वल टू उधर चाहिए कितना हमारे पास में कास ए पान 2 चाहिए, तो कास तो मिल ही जाएगा यार। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा ही तो होता है, और थीटा कितना हमारे पास में a बाई 2 है। तो इधर कितना हमारे पास था बेटा साइन बी प्लस सी अपान का 2 था, ये देखिए ध्यान से हमारे पास में प्रूफ हो गया। यानी कि साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कितना हो गया कास का a पान 2 हो गया, कास a पान 2 और कास a पान 2 हमें चाहिए था, और b प्लस सी पान 2 और यहाँ पे साइन था, यहाँ पे साइन था। ये देखिए सवाल हो गया हमारे पास क्या है प्रूफ। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले जी चलिए बेटा, तो हम लोग आगे सवाल लगा लेते, इसका सिंसार ने ले लिया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस मतलब बताइए दिखाइए क्या, कि ये जो हमारे पास लिखा है इन एंगल बिटवीन 0 और 45, यानी यहाँ पे जो एंगल लिखे हैं इनको ऐसा चेंज करो कि ये 0 से लेकर के 45 के बीच में ये एंगल बदल जाए। अरे यार कोई टेंशन नहीं, आओ कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो लिखा है साइन 67 एंगल प्लस कितना लिखा है बेटा कास का 75 एंगल लिखा है। अब इसको ऐसा, ये एंगल ऐसा चेंज करना है कि इनकी जो रेंज है वो 0 से 45 के बीच में कुछ भी आ जाए, तो कोई टेंशन नहीं। ये 90 के कितना पास है, 90 से घटा लो पता चल जाएगा, तो 90 से 67 घटा लो कितना हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 3 बचा हमारे पास में 9 कितना आ गया हमारे पास 3 10, और ये हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा आई थिंक। ये देखो कितना है हमारे पास 23 आएगा, देख लो हमारे पास 7 3 10 0 हो गया हमारे पास, 6 2 8 कितना के 9 आगे 90 9 यानी कि 90 हो गया। यानी कि देखो 90 से कितना, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 67 और हमारे पास में 23 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो आप समझ चुके हो हम क्या कहने वाले हैं। अगर दो एंगल का योग 90 होता है तो क्या करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे यानी कि 90 में से ये वाली वैल्यू घटा सकते हैं। यानी कि 90 में से हम क्या करें बताओ, अगर 90 में से हम लोग क्या करें 23 घटा दें तो हमको क्या है 67 ही तो मिलेगा। और बगल में कितना लिखा हमारे पास में साइन लिखा है, देख कर लो क्या बता रहे हैं। देखो अभी 90 माइनस का कितना लिखा 23, 90 से 23 घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, तो 67 ही तो बचेगा, और बगल में साइन लिखा था लिख लो।
प्लस का, इसको समझ गए होंगे, उसी तरह इसको करेंगे तो हो जाएगा काश ये 90, इसको माइनस का कितना कर सकते हैं हम लोग 15 कर लें, चेक करो भाई 90 से 15 घटा दो तो 75 और 15 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 5 15 का 0 हो गया, 7 1 8 1 से बड़ा कितना 9 हो गया बेटा। यानी कि काश 90 माइनस का इतना कर ले तो हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, काश होता है, तो काश और थीटा कितना है पास 23 है, प्लस का काश 90 माइनस थीटा कितना होता है, काश 90 थीटा कितना होता है बेटा साइन थीटा होता है, थीटा कितना हमारे पास में है 15 है। ये देखिए सवाल लग गया। और इनके थीटा देखो ध्यान से, जो थीटा एंगल है वो कितना आ गया 23 आ गया, और कितना आ गया 15 आ गया, जो कि 0 और 45 से किसके है बीच में है। तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।